साथियों नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आर्य समाज शास्त्री नगर मेरठ द्वारा 15, 16 एवं 17 अगस्त को श्री कृष्ण कथा एवं वेद प्रचार का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। सत्र के समापन पर यानी कि 17 अगस्त को मुझे भी इस प्रवचन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और उसी आयोजन की कुछ झलकियाँ मैं अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा। उक्त वेद प्रचार समूह में मुख्य भजनोद्योग श्री अजय आर्य जी एवं आर्य जगत के प्रसिद्ध स्वामी सच्चिदानंद जी के प्रवचन सुनने का मौका मिला। साथियों, इस अवसर पर मैंने जो उनके प्रवचन सुने वो मुझे बहुत प्रभावित करे और उन्हीं की कुछ झलकियाँ मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं वेद प्रचार समारोह में श्री राजेंद्र अग्रवाल जी पूर्व सांसद का अभिनंदन करते हुए श्री MP.S. तोमर जी, श्री हरवीर सिंह सुमन जी, श्री दिगंबर सिंह चौहान जी व श्री D.K. अग्रवाल जी ने किया। करने वाले थे। तो ये सब रामेश्वरम की बात हो गई या बाबा तुलसीदास कुछ लिख गए, ये कुछ चीज प्रामाणिक नहीं है। आज तो बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस को लेकर के कितना बवाल मचा हुआ है कि ये बात गलत है, ये बात गलत है। पुराणों को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि इस पुराण में ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो ये लोगों ने अपने अपने मत की पुष्टि के लिए ग्रंथ लिखे और समाज में प्रसारित किए गए कि उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, यानी उनको प्राचीन साबित करने के लिए लोगों ने पूरा प्रयास किया। समाज एक ऐसा संगठन है जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जहां से लड़के भक्कर के आ जाते हैं तो उनकी शादी वहां हो जाती है। ये आर्य समाज का परिचय लोग 2 लाइन में दे देते हैं और लोगों को पता नहीं कि आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है। और बहुत से आर्य समाज लोगों को पता नहीं होता कि हमारा संगठन कितना बड़ा व्यापक रहा। आर्य समाज पर जो आरोप लगता है मूर्ति पूजा का, और इसी आरोप के चलते हिंदू समाज हमसे दूर भागता है। लेकिन हम मूर्ति को मूर्ति के रूप में मानते हैं, मूर्ति को ईश्वर नहीं मानते। मूर्ति को मूर्ति के रूप में मानना यह कोई सिद्धांत की हत्या नहीं, याद रखना। ऋषि दयानंद का भी जो चित्र है, भैया ये वैसा चित्र है तो पत्थर का बना दो, क्या फर्क पड़ता है। राणा गुरु मानते थे महर्षि दयानंद को, राणा को गुरु मानते थे गोखले जी, और गोखले को गुरु मानते थे गांधी जी। ये जो धर्मदल की परंपरा है, इसके भी मूल में जाएंगे तो आपको महर्षि दयानंद और आर्य समाज मिलेगा। और धर्मदल की परंपरा तो किसी से छुपी ही नहीं है। कितने सारे क्रांतिकारी, किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, चाहे अशफाकुल्लाह खान को ले लो, इसके मित्र थे अशफाकुल्लाह खान के पन्नों के अंदर कोई तीसरी चीज घुसने का प्रयास करती है तो हम दोनों मिलकर के उसको काट देते हैं। तो हमारे बीच में नाव भी अच्छा है। उस्मान अली कहां मानने वाला था,
उसने आर्य समाजियों पर अत्याचार करना शुरू किया। लेकिन ऋषि दयानंद का अनुयायी भी सुपर शेर की तरह हुंकार उठे हैदराबाद की धरती पर और उस्मान अली पर बम फेंके गए। उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया गया। हमारे सैकड़ों आर्य बंधु हैदराबाद की जेलों में मार दिए गए और उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई। तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया। तब जाकर के हैदराबाद के अंदर आर्य सत्याग्रह सफल हुआ बंधुओं, और मंदिरों पर लगे घंटे घड़ियाल दोबारा से बजना शुरू हो गए कि आर्य समाज की जय है। जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अरे हम मूर्ति को मूर्ति के रूप में मानते हैं। करेंगे महात्मा नारायण स्वामी और भी हमारे संत महापुरुष थे, जगह जगह से आर्य लोग गए। हैदराबाद के निजाम ने कहा तुम क्यों मरने के लिए आए हो? अरे तुम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, मैं मूर्ति पूजा को तो बंद करा रहा हूं, तुम्हारे तो काम है, तुमको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए और तुम मेरे खिलाफ आंदोलन करने के लिए चले आए। ये तो काफिर है, ये तो हिंदू है, तुम हिंदू तो नहीं हो ना, तुम तो आ रहे हो, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तब स्वामी जी ने गारे किया, बात सुन ध्यान से, तू हिंदू और आर्य समाज को अलग अलग मानता है क्या? अरे मंदिरों में जो मूर्ति रखी है हमारे पूर्वजों की तो है। ध्यान से रखना, जो आर्य समाज को पानी पी करके गाली देते कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। दुनिया का एक एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि किसी आर्य समाज ने किसी मूर्ति को तोड़ा। आर्य समाजी लोगों ने अपनी गर्दनें कटा दी मूर्तियों की रक्षा के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि हिंदू और आर्य समाज अलग अलग नहीं है, हमारा सिद्धांत एक है, हमारे आदर्श एक है, हमारे महापुरुष एक है, हमारा वेद एक है, अलग अलग नहीं है। हम एक ही कैंची के दो पल्लू हैं, एक ही कैंची के दो सिरे हैं, ये वो दोनों सिरे एक ही बोल्ट से जुड़े हुए होते हैं। ये जब कैंची खाली होती तो आपस में जब कैंची को चलाओ तो आवाज होती है। हम आपस में वाद विवाद करते हैं, शास्त्रीय चर्चा करते हैं, खंडन मंडन करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग नहीं है, सिद्धांत एक है हमारा। मिलिट्री के संगीतों के साये में हस्ताक्षर कराए गए। हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि आर्य समाज न होता तो हैदराबाद का विलय भारत में होना असंभव था। आर्य समाज ने जाकर के यहाँ भूमिका तैयार की है। आर्य समाजी लोगों ने भूमिका न बनाई होती तो हैदराबाद हमारे हाथ से निकल गया होता। आर्य समाज के लोगों ने बम न फेंके होते और हमारे सैनिकों ने गोलियां न चलाई होती तब भी हैदराबाद हमारे हाथ में आने वाला नहीं था। ये आर्य समाज एक राष्ट्रवादी संगठन है। इस आर्य समाज को समझने और जानने की आवश्यकता है। बड़े लीडर थे सरदार अर्जुन सिंह, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे सरदार अर्जुन सिंह। सरदार अर्जुन सिंह ने अपने बेटे को तैयार किया। उनके बेटे सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह जी के चाचा जी थे, वो भी महान क्रांतिकारी थे। उनको अंग्रेज लोगों ने देश निकाला दिया। लगभग 40 साल तक देश से बाहर रहे सरदार अजीत सिंह और गए थे अपने घर से 3 दिन के लिए राष्ट्रीय काम के लिए। अपनी विवाह हो चुका था, अपनी पत्नी से कहने गए थे कि देवी जी मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, 3 दिन बाद लौट के आऊंगा। लेकिन हालात ऐसे बदले कि 3 दिन के कहने के बाद वो 40 साल बाद लौटे। और जब 40 साल बाद लौटे तो आप सोचिएगा उनकी भी अवस्था काफी ढल चुकी थी। जेल में कोई खातिरदारी तो होती नहीं थी, रूखी सूखी रोटी, मिट्टी मिली रोटी मिलती थी। और वो पत्नी भी बेचारी अपने पति की प्रतीक्षा करते करते, क्योंकि वो परिवार के देशभक्त परिवार था, वो भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, ये भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। जब और स्थानीय समाचार पत्रों ने भी आर्य समाज शास्त्री नगर मेरठ के इस वेद प्रचार समारोह को अपने समाचार पत्रों में उचित स्थान दिया है तथा इसका भी जो है उन्होंने प्रचार किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा सभी को मेरी नमस्कार साथियों।